Dear students of English and readers, welcome to my YouTube channel College English Education Rockshop. In this video, we shall discuss about the rest kind of sentence part 4. So, watch the video from the beginning to the end to solve your all the problems related to this chapter. Now, let's start here. सेंटेंस. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेंटेंस से संबंधित बातों को समझ चुके हैं. सेंटेंस ये जो है ना मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो कई अर्थ को जो है ना प्रकट करते हैं. इनके 5 काइंड्स होते हैं जिसमें आपने असर्टिव को देखा, इंट्रोगेटिव को देखा, इम्परेटिव को देखा. इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक देखा यह ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है और सजेशन को एक्सप्रेस करता है. सभी एग्जाम्पल को आपने भली भांति देखा है. यहाँ आप देखेंगे हम उसके आगे पढ़ते हैं. आप वीडियो को जो है ना सावधानी पूर्वक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उम्मीद करते हैं वह सॉल्व होगा. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इनबॉक्स में आएंगे, कमेंट बॉक्स में आएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए जाएंगे. हमने जैसे असर्टिव सेंटेंस को देखा, जब हम किसी के बारे में बोलते हैं अपर में असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. पूछते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. जब आप किसी को आदेश देते हैं, किसी से आग्रह करते हैं या किसी को सलाह देते हैं कुछ करने के लिए तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है. तो हम स्टार्ट इम्परेटिव सेंटेंस से ही करते हैं. थर्ड सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में अब तक हम लोग ने देखा कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. अब आप इस इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म को देखेंगे. इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इम्परेटिव. थर्ड सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस. अब टर्म वाइज देखिए. सबसे पहले ऑर्डर को समझते हैं. एच वहां मत जाओ. इस काम को नहीं करो. हल्ला न करो. यहां जो आपने एग्जाम्पल देखा इसमें मत, नहीं, न का प्रयोग है. अगर इम्परेटिव सेंटेंस में मत, नहीं, न का प्रयोग हो तो हम इसको नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इसे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे. हम हमेशा डू का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है ना नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज का प्रयोग किया जाता है. पहला पॉइंट. इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो परमानेंट यू होता है और यू के साथ डू का प्रयोग होता है. इसलिए हम इम्परेटिव सेंटेंस के जब नेगेटिव फॉर्म को बनाते हैं तो डू का ही प्रयोग हमेशा करते हैं. क्योंकि डू और नॉट दोनों एक प्रकार से फिक्स है यहाँ पर. तो जब फिक्स है तो आप इसका एब्रिविएशन भी लिख सकते हैं. आप डोंट भी लिख सकते हैं. इसके बाद V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. आपका आंसर होता है
वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, इस काम को नहीं करो, डोंट डू दिस वर्क, हल्ला ना करो, डोंट मेक अ नॉइज। यह हो गए आपके नेगेटिव इंपरेटिव एक्सप्रेसिंग ऑर्डर्स एंड कमांड, जो ऑर्डर और कमांड को इंडिकेट करता है। इसके साथ आप नेक्स्ट टर्म को देखेंगे, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को कैसे समझते हैं हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे आप देखेंगे, कृपया मेरी मदद नहीं कीजिए, यह रिक्वेस्ट हो गया। कृपया बाहर नहीं जाइए, यह भी रिक्वेस्ट हो गया। जब भी हम किसी सेंटेंस को कृपया से शुरू करेंगे, दया करके, मेहरबानी करके, तो आप इस रिक्वेस्ट समझेंगे। रूल को फॉलो करते हैं, आप यहां से क्लियर करेंगे। जो रूल होगा, यहां प्लीज का प्रयोग पहले करते हैं या काइंडली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डोंट लिखिए, V1 का प्रयोग करिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपका आंसर होता है, कृपया मेरी मदद नहीं कीजिए, प्लीज डोंट हेल्प मी, कृपया बाहर नहीं जाइए, प्लीज डोंट गो आउट। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक आपको बात समझ में आता है? हम यहीं पे जो है ना सजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सजेशन बोले तो सलाह। सलाह मतलब जो आपके कर्तव्य का, नैतिकता का बोध कराता हो, हम उसे सजेशन के तरीके से समझेंगे। इन इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल यहां रखते हैं, किसी को गाली न दो, बच्चों को नहीं पीटो, लाइक दैट। रूल फॉलो करेंगे आप। डोंट सबसे पहले, V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आंसर होता है, किसी को गाली न दो, डोंट एब्यूज एनीबॉडी, बच्चों को नहीं पीटो, डोंट बीट द चिल्ड्रेन, इत्यादि। अब बोलिए, आपको नेगेटिव इंपरेटिव समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट काइंड को देखते हैं। बोर्ड मिटा दें। अब तक जो हम लोगों ने देखा है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को देखें। सेंटेंस के अंतर्गत लुक हियर, इसके बाद जो होते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग इम्फैटिक इंपरेटिव का अध्ययन करते हैं। इम्फैटिक इंपरेटिव, जोरदार कथन। इम्फैटिक का मतलब हुआ कि आपको जो ऑर्डर दिया जाता है, आपसे जो आग्रह किया जाता है, आपको जो सलाह दी जाती है, वह अति आवश्यक है।
उसे हर हाल में होना चाहिए। सेंटेंस के बनावट ऐसे होते हैं, बोर्ड को देखेंगे। हम सबसे पहले ऑर्डर को देख लें। वहां अवश्य जाओ। एक कुर्सी जरूर लाओ। जब सेंटेंस में अवश्य या जरूर का प्रयोग हो तो आप समझेंगे कि यह एक इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस है। रूल फॉलो करते हैं। अवश्य होगा, इसके लिए आप डू का प्रयोग करेंगे, V1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अवश्य के लिए बस V1 के पहले डू का प्रयोग करना है। जैसे वहां अवश्य जाओ, डू गो देयर। एक कुर्सी जरूर लाओ, डू ब्रिंग अ चेयर। अब यहां नोट में देखेंगे, इसके भी नेगेटिव होते हैं। जैसे वहां अवश्य नहीं जाओ। तो यहां जो आप देखेंगे नहीं है, तो इसके लिए हम डोंट का प्रयोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। अवश्य है, इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे, तब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी इस डू का प्रयोग परमानेंट V1 के पहले किया जाता है। नेगेटिव हो तो डोंट का प्रयोग उस डू के पहले किया जाता है। अन्य जो भी वर्ड हो उसका प्रयोग आप यहां करेंगे। डोंट डू गो देयर। वहां अवश्य नहीं जाओ। ऑर्डर हुआ इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस में। इसके बाद जो टर्म होता है आपका, यह हुआ रिक्वेस्ट। केयर करेंगे रिक्वेस्ट। जैसे मेरी मदद, इसे कृपया से शुरू करेंगे। कृपया मेरी मदद अवश्य कीजिए। कृपया बाहर अवश्य जाइए। तो जब भी सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग हो, जरूर का प्रयोग हो, तो हम इसको इम्फैटिक सेंटेंस मानते हैं। यहां जो आप रूल यूज करेंगे, प्लीज का प्रयोग या काइंडली का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद डू, तब V1 का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपके आंसर होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। कृपया मेरी मदद अवश्य कीजिए। एच, प्लीज डू हेल्प मी। कृपया बाहर अवश्य जाइए। प्लीज डू गो आउट। बोलिए, कोई डाउट? यहां तक क्लियर होता है? नोट में देखेंगे, इसे भी हम नेगेटिव में रख सकते हैं। कृपया मेरी मदद अवश्य नहीं कीजिए। आपके आंसर होते हैं, प्लीज डोंट डू हेल्प मी इत्यादि। बोलिए, कोई डाउट? हम इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर को देखे, हमने रिक्वेस्ट को देखा। अब आप सजेशन के बारे में समझेंगे। सजेशन एज एग्जाम्पल कल से ही देख लेते हैं। बड़ों की कहना अवश्य
मानो। शिक्षकों की आदर अवश्य करो। तो जब आप सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग हो तो इसको जो है ना इम्फैटिक मान लिया जाता है। अवश्य, जरूर अगर सेंटेंस में यूज होता है तो उसे हम इम्फैटिक मानते हैं। अब जब यहाँ इम्फैटिक को आप सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो रूल को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V1 और तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आंसर इज हियर। बड़ों की कहना अवश्य मानो। डू ओबे द एल्डर्स। शिक्षकों की आदर अवश्य करो। डू रेस्पेक्ट द टीचर्स। अब यहां नोट में देखेंगे, अगर नेगेटिव में हो तब किसी को अवश्य गाली नहीं दो। आपके आंसर होंगे नहीं तो डोंट, अवश्य तो डू। इसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, अब्यूज एनीबॉडी। डोंट अब्यूज एनीबॉडी। अब बोलिए, यहां तक जो आपने देखा, इम्फैटिक सेंटेंस में हम लोग जो है ना ऑर्डर को देखे, रिक्वेस्ट को देखे और सजेशन को देखे। ये जो इम्फैटिक का मतलब होता है, सेंटेंस में अवश्य का प्रयोग होगा, जरूर का प्रयोग होगा, जिसके लिए आप V1 के पहले डू का प्रयोग करेंगे। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लेंगे, हम इसके आगे देखते हैं। बोर्ड को क्लीन करते हैं। आपने इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस को देखा, नेगेटिव इंपरेटिव को देखा, इम्फैटिक इंपरेटिव को देखा। अब इंपरेटिव सेंटेंस के एक दूसरे विंग को, दूसरे काइंड को देखते हैं, जो लेट से शुरू होता है। हम इसे ऐसे रखेंगे, इंपरेटिव with late, imperative sentence with late। अब देखिए, इसको आप दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहला, म्यूचुअल सजेशन। इसको बोलेंगे आपसी सलाह। म्यूचुअल सजेशन एक ऐसा सजेशन, अब तक भी आपने जो सजेशन के बारे में देखा, आपको बोला गया बड़ों की आदर करो, छोटों से प्रेम करो, किसी को गाली नहीं दो, तो डायरेक्टली आपको जो है ना सजेस्ट किया गया और आप इस काम को न करें। म्यूचुअल सजेशन ऐसा होता है, एक ऐसा काम जिसपे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। मैं करूं, आप करें, मतलब हम सब करें। एच, हम सब पढ़ें। आओ मैच खेलें। आओ मैच खेलें।
गणित पढ़ा जाए। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन हिंदी हम 3 तरीका से प्रेजेंट करते हैं। आओ पढ़ें, पढ़ा जाए, हम सब पढ़ें। जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो रूल को देखिए। सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं और हम सब के लिए अस का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद जो सब्जेक्ट यूज होता है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, अतः वी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे अस होता है। तो म्यूचुअल सजेशन के लिए जो सब्जेक्ट सेक्शन होता है वह परमानेंट अस होता है। तो लेट और अस जो है ना इसे फिक्स ही समझ लीजिए, अतः आप इसका भी एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। लेट्स, इसके बाद V1 लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, अन्य जो भी टर्म हो उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं। आंसर इज हियर, हम सब पढ़ें। लेट्स रीड। आओ मैच खेलें। लेट्स प्ले द मैच। गणित पढ़ा जाए। लेट्स रीड मैथमेटिक्स इत्यादि। यह भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है जो लेट से शुरू होता है। इसे इंपरेटिव विथ लेट के नाम से आप जानेंगे। नॉट, आप इसको भी नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। आप इसे नेगेटिव टर्म से ही समझ लीजिए। जैसे हम सब हल्ला नहीं करें। वहां नहीं खेला जाए। जब सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ जो आप रूल यूज करेंगे उस पे केयर करते हैं। आप लेट्स लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, या आप इसे डोंट से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स लिखेंगे, गिवन और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आप इस सेंटेंस को जो है ना 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप नॉट का लेट्स के बाद नॉट लिखना चाहते हैं तो सिंपली नॉट का यूज कीजिए। अगर लेट्स के पहले आप नॉट लिखना चाहते हैं तो वहां डोंट का प्रयोग कीजिए। आपका सेंटेंस है हम सब हल्ला नहीं करें। आंसर देखेंगे, लेट्स नॉट मेक अ नॉइज। वहां नहीं खेला जाए। लेट्स नॉट प्ले देयर। हालांकि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेट्स नॉट मेक अ नॉइज, डोंट, इसके बाद लिखिए लेट्स मेक अ नॉइज। लेट्स नॉट प्ले देयर, डोंट, लेट्स प्ले देयर। कोई दिक्कत? यह हुआ आपका म्यूचुअल सजेशन। इसके जो दूसरे काइंड होते हैं उसको देखेंगे। कैजुअल एक्शंस, इसे हम प्रेरणार्थक क्रियाएं बोलते हैं। अब ये आपस में हम सलाह नहीं लेते हैं। यह एक उस प्रकार के ऑर्डर होते हैं, उस प्रकार के रिक्वेस्ट होते हैं जो बोलते किसी और से हैं और काम किसी और से लेते हैं। यानी आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी आप किसी अन्य व्यक्ति से काम लें या उससे काम होने दें। एग्जाम्पल को यहाँ रखते हैं, मुझे बाहर जाने दो। सीता को अंदर आने
दीजिए। अब इन एग्जाम्पल को आप देखिएगा। मुझे बाहर जाने दो, ऑर्डर आपको दिया गया, सलाह आपको दिया गया या आग्रह आपसे किया गया, बाहर जाने का काम मैं करूंगा। सीता को अंदर आने दीजिए, ऑर्डर आपको दिया गया, सलाह आपको दिया गया या आग्रह आपसे किया गया, अंदर आने का काम कौन करेगा? सीता। तो इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं इसको कैजुअल एक्शन के नाम से जानेंगे। यहाँ जो आपके रूल होते हैं इस सेंटेंस के लिए, सबसे पहले आप लेट लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे, अन्य जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग आप आगे करेंगे। तो आपके आंसर होते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जो है ना सब्जेक्ट बोला जाता है, या सब्जेक्ट ही है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे। मुझे बाहर जाने दो, H, let me go out, सीता को अंदर आने दीजिए, let सीता come in। बोलिए, कोई डाउट इसमें? यानी यहां तक आपने इम्परेटिव सेंटेंस को जो है ना इम्परेटिव विथ लेट में देखा, म्यूचुअल सजेशन, कैजुअल एक्शन, प्रणार्थक क्रियाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं। बोर्ड को क्लीन करते हैं। अभी आप इम्परेटिव विथ लेट को ही देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे कैजुअल एक्शन। आप इसके नेगेटिव फॉर्म को देखिएगा। नेगेटिव जैसे मुझे बाहर नहीं जाने दो, राम को यह काम नहीं करने दीजिए। यह आपका नेगेटिव फॉर्म हुआ। रूल फॉलो करेंगे, लेट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट गिवन ऑब्जेक्ट, और डॉन फिर लेट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से बंद होंगे। आंसर इज हियर, मुझे बाहर नहीं जाने दो, लेट मी नॉट गो आउट, राम को यह काम नहीं करने दीजिए, लेट राम नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए, आप सेकंड रूल को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। डोंट लेट मी गो आउट, डोंट लेट राम डू दिस वर्क। यहां तक हमने इम्परेटिव सेंटेंस को कंप्लीट रूप से समझा। इम्परेटिव सेंटेंस में आपने देखा इम्परेटिव, नेगेटिव इम्परेटिव, एम्फैटिक इम्परेटिव, इम्परेटिव विद लेट। इसके बाद वाले जो आपके सेंटेंस होंगे उसे ऐसे समझिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार सभी सेंटेंस को हम भली भांति समझ ले। यदि आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। आप किसी के बारे में कुछ पूछते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
जब आप किसी को आदेश देते हैं, सलाह देते हैं या किसी से आग्रह करते हैं तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसके बाद एक न्यू सेंटेंस के बारे में आप जानेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन को देखिएगा, द सेंटेंस which expresses a prayer, blessing, wishing and cursing is called ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसे पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या सुनने से बोध हो, प्रार्थना किया जाता है, आशीर्वाद दिया गया है, किसी को शुभकामनाएं दी गई है या किसी को अभिशाप दिया गया है। अभिशाप बोले तो इल वर्ड्स हो गए, जस्ट लाइक किसी को अब्यूज करना, ये कर्स के श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, भगवान मेरी मदद करे, प्रार्थना हो गया। ब्लेसिंग, तुम सदा खुश रहो। विशिंग, राजा अमर रहे। और कर्सिंग, तुम हर एक खुशी को तरसो। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ध्यान देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप यहां ऐसे लिख लीजिए, नोट, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज ends with an exclamation mark। यह जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से बंद किए जाते हैं। रूल देखेंगे यहाँ, आप इस प्रकार के सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। योर आंसर इज हियर, भगवान मेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प मी। तुम सदा खुश रहो, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। राजा अमर रहे, मे द किंग लॉन्ग लिव। आप लिव लॉन्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम हर एक खुशी को तरसो, मे यू मिस ईच प्लीजर इत्यादि अन्य। ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हुए। यह जो है ना प्रार्थना को दर्शाता है, शुभकामनाओं को दर्शाता है, आशीर्वाद को दर्शाता है या अभिशाप को दर्शाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके आगे हम देखते हैं, बोर्ड क्लीन करते हैं।
यहाँ देखिएगा, हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा कि वह सेंटेंस जो प्रार्थना को, शुभकामना को, आशीर्वाद को और अभिशाप को दर्शाता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है और यह सेंटेंस जो है ना में से शुरू होते हैं। यहाँ एक नोट पॉइंट पे विशेष ध्यान देंगे आप। कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस आधा अधूरा रहता है। इस स्थिति में इसके पहले में का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आप बहुत सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप बिना मे का भी लिख सकते हैं। मे गॉड सेव मी या गॉड सेव मी ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें मे का प्रयोग नहीं होता है। ये शुभकामनाओं को दर्शाता है, आशीर्वाद को दर्शाता है, ग्रीटिंग को दर्शाता है। एग्जाम्पल यहाँ रखते हैं। स्वागतम, जब हम किसी की स्वागत करते हैं, इट इज ऑल्सो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वेलकम, और वेलकम टू यू। जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू। जब हम किसी को बधाई देते हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जब हम किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, यात्राओं की शुभकामनाएं देते हैं, किसी पर्व त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हैप्पी जर्नी टू यू। नव वर्ष मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर इत्यादि। तो ये जो शुभकामनाओं वाले शब्द होते हैं, इन सभी को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है और इनके पहले में का प्रयोग नहीं होता है। हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस को समाप्त किया। यानी अब तक आपने सेंटेंस की जो है ना 4 काइंड्स को देखे, जिसमें आपने असर्टिव को देखा, इंट्रोगेटिव को देखा, इम्परेटिव को देखा और ऑप्टेटिव को देखा। लास्ट काइंड होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।